हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ में अपने पढ़ने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से पढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा कुछ बेसिक बातें। तो देखो, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन ये क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कितनी होती है। एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी गैस होती है और कितनी कितनी परसेंटेज होती है। तो सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है और कितनी 78%, 78% होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होती है 2 to 3% और अदर जो गैसेज होती है ये लगभग 1% होती है। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर गैसेज का क्या रहता है, मतलब एक कंपोजिशन रहता है। आगे बात समझ में। अब O2 की बात करें तो ये कितनी रहती है, 21%। अगर आपसे पूछे कि इनहेलेशनल में रेस्पिरेशन की बात करें तो इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन में पर्सन जो ऑक्सीजन लेता है वो 21% लेता है। आगे बात, जितनी इन्वायरमेंट में होगी उतनी क्या करेगा, इनहेल करेगा या फिर क्या करेगा, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन के अंदर पर्सन है वो कितनी बार निकाल देता है, मतलब एक्सहेल कर देता है ऑक्सीजन, तो वो कर देता है 16%। 16% क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है। मतलब यूज कितनी हुई, इसमें से यूज कितनी हुई, 5%। बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितनी परसेंट यूज होती है, 5% ही यूज होती है। इसके साथ साथ में ऑक्सीजन जो होती है ये क्या करवाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन। क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो सेल क्या बनाती है, सेल जो होती है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, इसका एनर्जी का। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए क्या है, अपनी बॉडी है वो क्या करे, सर्वाइव कर पाती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ऑक्सीजन की बात करें तो अगर सिंगल ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन है और O3 जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं अपने फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल होते हैं बॉडी के लिए वेरी वेरी डेंजर। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये इसे बोलते हैं ओजोन। ठीक है, तो ये क्या रहता है, कुछ बातें रहती है जिसको एग्जाम में पूछे जा सकती है। आगे बात करते हैं अपने कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा रहता है। तो कलर की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा रहता है, टॉप से क्या रहता है, व्हाइट। क्या रहता है, टॉप। और बॉडी क्या रहती है उसकी, ब्लैक कलर की। आई बात समझ में। ब्लैक कलर की क्या रहती है, बॉडी रहती है। तो ये बातें हैं आपको मोस्टली ध्यान में रख लेनी है। आगे बात समझ में, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। इसके साथ में CO2 का सिलेंडर का कलर अगर आपसे पूछे कि CO2 के सिलेंडर का कलर कैसा रहता है, तो ये रहता है ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर रहता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अपने आगे बात करने वाले हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की कौन कौन से मेथड है जिससे आप पेशेंट को क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेजल कैनुला। कौन सा, नेजल कैनुला। और नेजल कैनुला की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है नेजल प्रोंज। क्या होता है, नेजल प्रोंज। ठीक है, नेजल कैनुला या नेजल प्रोंज की बात करें तो ऐसा एक कैनुला देखा भी होगा आपने हॉस्पिटल के अंदर। ऐसा क्या होता है, कैनुला होता है। ऐसा कैनुला होता है जहां पे क्या होती है, ये नेजल प्रोंज लगी रहती है। और इस नेजल प्रोंज की बात करें तो ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है। आगे बात समझ में। तो ऐसा एक क्या होता है, कैथेटर होता है जिससे क्या है, नोज में दोनों ही नोस्ट्रिल में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। आगे बात समझ में। अगर नेजल कैनुला आपने यूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है,
मोस्ट यूज इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली ये यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या है, पेशेंट, पेशेंट क्या कर सकता है, पेशेंट विद गिवन क्या कर सकता है, ईटिंग कर सकता है इसमें, ठीक है, ईटिंग कर सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है इसमें, और क्या कर सकता है, पेशेंट है वो ड्रिंकिंग कर सकता है, ठीक है। ये क्या रहता है, इसका बेनिफिट रहता है। इसके साथ में आगे अगर और बात करें तो इसके अंदर जो ये नेजल कैनुला है, नेजल कैनुला, इसके अंदर दो वर्ड, एक अब बात करेंगे FiO2 और एक बात करने वाले हैं FiO2 और एक है लीटर पर मिनट में, कि इस नेजल कैनुला से कितना मतलब ऑक्सीजन देते हैं तो मतलब परसेंटेज कितनी बढ़ जाएगी। FiO2 की फुल फॉर्म होती है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 ऑक्सीजन। फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 कितने परसेंटेज में है, उसको क्या होता है, वो FiO2 होता है। लीटर पर मिनट में कितनी दे सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फ्लो रेट। क्या बोलेंगे, फ्लो रेट। फ्लो रेट अपनी कितनी दे सकते हैं, आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और इसमें बात करें तो जो FiO2 जो होती है या फिर फ्लो रेट जो होती है वो क्या रहती है, इसके अंदर ये रहती है 1 to 6 लीटर, अगर क्या पर मिनट, क्या रहती है 1 to 6 लीटर पर मिनट रहती है। अगर ये तो है FiO2 मतलब सॉरी ये तो है फ्लो रेट, और अगर FiO2 की बात करें तो 24 to 44% रहती है। कितने परसेंट है, 24 to 44%। तो अब बात करने वाले हैं कि अगर किसी पेशेंट को अगर आप 1 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे रहे हो तो इसकी FiO2 कितनी आएगी, इसकी FiO2 आती है 24%। आगे बात समझे, अगर किसी पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट दे रहे हो तो इसकी FiO2 आएगी 28%। अगर 3 लीटर पर मिनट अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो क्या आएगी 32%। अगर 4 लीटर पर मिनट दे रहे हो तो क्या आएगी 36%। और 5 लीटर पर मिनट दे रहे हो किसी पेशेंट को ऑक्सीजन तो कितनी आएगी 40%। और 6 लीटर पर मिनट अगर ऑक्सीजन चल रही है तो कितनी FiO2 आ जाएगी 44%। तो ये क्या रहता है FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, और यहाँ पे फ्लो रेट कितनी रहेगी 1 to 6 लीटर। एग्जाम में पूछा जाता है कि नेजल कैनुला से कितनी ऑक्सीजन दे सकते हो, और FiO2 कितनी रहती है 24 to 44% क्या रहती है FiO2 रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में सिंपल फेस मास्क के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क की बात करें तो इसके अंदर एक सिंपल सा फेस मास्क होता है जिसमें क्या जुड़ा रहता है ऑक्सीजन सोर्स, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं प्रोब पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं प्रोब, क्या पाए जाते हैं प्रोब पाए जाते हैं, जिससे क्या एक्जेल पर्सन करता है ना, जो एक्जेल करेगा, एक्जेल मतलब एक्सपायरेशन करेगा ना, वो क्या है ऑक्सीजन क्या आ जाएगी बाहर आ जाती है, और इसे ऑक्सीजन सोर्स से क्या है उसको क्या इंस्पायरेशन करता रहेगा। आगे बात समझ में। इसमें अगर अपने बात करें कि सिंपल फेस मास्क की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी दे सकते हो आप, तो ऑक्सीजन पर लीटर की बात करें तो इसके अंदर रहती है O2 फ्लो रेट ये रहेगी 2 to 6 लीटर, क्या रहेगी 2 to 6 लीटर रहती है। और FiO2 की फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 की बात करें तो इसके अंदर कितनी रहेगी, ये रहती है 40% के अकॉर्डिंग रहती है। आगे बात समझ में। सिंपल फेस मास्क से क्या दे सकते हो, इतनी ऑक्सीजन आप दे सकते हो 40 to 60%।
ठीक है, 40-60% क्या रहती है, FiO2 रहती है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। नॉन रीब्रीदर फेस मास्क ये एक ऐसा फेस मास्क होता है जिसमें क्या जुड़ा रहता है, इसमें रिजर्वायर बैग, क्या होता है, रिजर्वायर बैग होता है। आगे बात समझ में। और ये क्या है, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन सोर्स। आगे बात समझ में। और यहां पे जो एक वाल्व होता है, यहां पे अगर यहां की बात करें तो यहां पे क्या होता है, एक वाल्व होता है जिस क्या होता है वो टू वे वाल्व होता है। टू वे वाल्व की बात करें तो ये पर्सन है एक्जेल करेगा ना, एक्जेल, उसका भी क्या चला जाएगा इसके अंदर, वो जो एक्जेल की हुई है वो गैसेज चली जाएगी। और जब इनहेल करेगा तो साथ साथ में इसके साथ में और जो जितनी एक्जेल की थी वो इंस्पायरेशन या इंस्पायरेशन कितनी कर लेगा वापस, 1/3 पार्ट ऑफ एक्जेल एयर। एक्जेल एयर का कितना पार्ट कर लेता है, 1/3 पार्ट। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, नॉन रीब्रीदर फेस मास्क होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी दे सकते हो, फ्लो रेट, जो फ्लो रेट रहती है इसके अंदर वो रहती है 6 to 15 लीटर। कितनी रहेगी, 6 to 15 लीटर पर मिनट रहती है। और FiO2 की बात करें कि FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 वो कितनी दे सकते हो, लगभग 70 to 90%। कितनी जाएगी, 70 to 90% क्या जाएगी इसमें, FiO2 जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये जो फेस मास्क है ना, ये है पार्शियल रीब्रीदर फेस मास्क। पार्शियल रीब्रीदर फेस मास्क है, ना कि नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। ये क्या है, पार्शियल रीब्रीदर फेस मास्क है जिसके अंदर अपने क्या होता है, FiO2 जो होती है वो होती है 70 to 90% और फ्लो रेट जो रहती है 6 to 15 लीटर पर मिनट रहती है। इसके बाद में करने वाले हैं नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। नॉन रीब्रीदर फेस मास्क, पहले वाला था वो पार्शियल था, ये है नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। नॉन रीब्रीदर फेस मास्क की बात करें तो ये सेम होता है, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे रिजर्वायर बैग होता है, ये मास्क है। और यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन सोर्स, क्या होता है, ऑक्सीजन सोर्स होता है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन वे वाल्व, यहाँ पे क्या होता है, वन वे वाल्व। ओनली ऑक्सीजन है वो क्या है, इधर नहीं जा सकती। मतलब फेस मास्क से इसके अंदर जो ये है, ये जो रिजर्वायर बैग है इसके अंदर नहीं जा सकती, ओनली रिजर्वायर बैग से फेस मास्क की तरफ जा सकती है ऑक्सीजन। ये मोस्टली इसमें होता है, इमरजेंसी में यूज होता है, इमरजेंसी में यूज होता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे वन वे वाल्व होता है। और इसमें फ्लो रेट की बात करें तो ये जो फ्लो रेट रहती है वो रहती है इसके अंदर 10 to 15 लीटर पर मिनट। कितनी रहती है, 10 to 15 लीटर पर मिनट रहती है। इसके साथ साथ में FiO2 की बात करें, FiO2 की तो ये 90 to 100% रहती है। नॉन रीब्रीदर फेस मास्क के अंदर अगर आपसे FiO2 पूछे, फ्रिक्शन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन, तो कितनी रहेगी, 90 to 100% रहती है। और फ्लो रेट कितना रहता है, 10 to 15 लीटर पर मिनट क्या रहता है, फ्लो रेट रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करने वाले हैं वेंचुरी मास्क की। वेंचुरी मास्क का दूसरा नाम होता है
मेंट मास्क, क्या बोलते हैं, एंट्रेनमेंट मास्क बोला जाता है। इसकी बात करें तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज इन द सीओपीडी पेशेंट। क्या किस में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीओपीडी वाले पेशेंट में। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें FiO2 कितनी जाएगी, और अगर आपसे ये पूछे कि इसके अंदर फ्लो रेट क्या रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, वेंचुरी मास्क के कलर के अकॉर्डिंग रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके अंदर कि यहां पे आपको लिखना है कलर, और यहां पे FiO2, और यहां पे लीटर पर मिनट की फ्लो रेट क्या रहेगी, फ्लो रेट, और यहां पे फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 कितनी रहेगी। वेंचुरी मास्क की बात कर रहे हैं अपने, वेंचुरी मास्क के अंदर कलर क्या क्या रहेंगे, और इसके अंदर, तो इसके अंदर मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसको आपको याद कर लेना है कि इसके अंदर बिटवीन O2 येलो राइस इवन, ये क्या था, एक ट्रिक बनाई थी जिसके अंदर आप या वेंचुरी मास्क को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। वी का यहाँ पे अगर बात करने सबसे पहले कि वी का मीनिंग क्या है, तो वी का मीनिंग है यहाँ पे ब्लू, क्या है, ब्लू है। इस वी का क्या मीनिंग है, ब्लू है। तो ब्लू कलर का जो वेंचुरी मास्क होगा या वेंचुरी जो डिवाइस होगी, इसके अंदर आप कितनी दे सकते हो कि लीटर पर मिनट में 2 to 4 लीटर पर मिनट, क्या दे सकते हो, 2 to 4 लीटर पर मिनट दे सकते हो। लेकिन इसके बाद में अगर आप बात करें इसके अंदर कि FiO2 कितनी रहेगी, 24%, कितनी रहेगी, 24%। यहां पे W लिखा हुआ है, W का मीनिंग है व्हाइट, क्या है यहाँ पे व्हाइट, और यहाँ पे FiO2 कितनी रहेगी, 28%, और यहाँ पे 4 to 6 लीटर पर मिनट क्या रहेगी, फ्लो रेट रहती है। और यहाँ पे O का मीनिंग है ऑरेंज, क्या है, ऑरेंज, और ऑरेंज में जो रहेगी इसके अंदर वेंचुरी मास्क के अंदर ये रहेगी 31%, और इसमें रहेगी 6 to 8 लीटर पर मिनट क्या रहेगी, फ्लो रेट रहती है। इसके बाद में वाई, मतलब वाई का मीनिंग है यहाँ पे येलो, क्या है, यहाँ पे वाई का मीनिंग है येलो। अगर येलो वेंचुरी डिवाइस है तो 35% क्या जाएगी FiO2, और फ्लो रेट क्या रहेगी 8 to 10 लीटर पर मिनट, क्या रहती है, 8 to 10 लीटर पर मिनट रहेगी। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे आर का मीनिंग है रेड, यहाँ पे आर का मीनिंग क्या है, रेड जो होगा वेंचुरी डिवाइस ये कितनी रहेगी, 40%, कितनी रहेगी, 40% रहेगी। और लीटर पर मिनट की बात करें तो 10 to 12 लीटर पर मिनट, 10 to 12 लीटर पर मिनट क्या रहती है कि इसके अंदर फ्लो रेट रहती है। इसके बाद में आगे बात करें तो ये जी का मीनिंग होता है यहाँ पे ग्रीन, क्या मीनिंग है, ग्रीन कलर की वेंचुरी डिवाइस है, तो इसके अंदर कितना रहेगा, 60% तक क्या रहेगी, FiO2 रहेगी। और लीटर पर मिनट की बात करें तो 12 to 15 लीटर पर मिनट रहती है। आगे बात समझ में। अगर ओवरऑल बात करें कि वेंचुरी मास्क कहां पे यूज करते हैं, तो सीओपीडी वाला पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और FiO2 की बात करें ओवरऑल की तो 24% to 60% क्या रहती है, FiO2 रहती है। और लीटर पर मिनट की बात करें तो 2 to 15 लीटर क्या रहती है, लीटर पर मिनट क्या रहता है, इसमें फ्लो रेट रहता है। आगे बात समझ में, ये एग्जाम में पूछा जाता है और
इसमें ट्रिक की बात करें तो बिटवीन O2 येलो राइस गिवन, ये आप याद कर सकते हो, ये बिल्कुल ही इजी है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करेंगे ऑक्सीजन टेंट, O2 टेंट मेथड। O2 जो टेंट मेथड होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, O2 जो टेंट मेथड रहता है वो यूज किस किस में करते हैं, जैसे पूरे बेड के ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे बेड के ऊपर क्या लगा देंगे, पूरा ही इसके अंदर ऑक्सीजन टेंट लगा देते हैं, ऐसे ऑक्सीजन टेंट लगा रहता है पूरे ही इसके ऊपर। ऑक्सीजन टेंट लगा दें, उसमें क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ टॉप द टेंट कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यहां से 2 to 10 लीटर पर मिनट, यहां से क्या रहती है, फ्लो रेट रहती है इसके अंदर। और यूज किस किस में कर सकते हैं, जैसे अगर बात करें तो बर्न वाला पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, बर्न वाले पेशेंट में, साइकेट्रिक पेशेंट में क्या करते हैं, ये मोस्टली अपने यूज करते हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसा पेशेंट जिसको आप क्या नहीं दे सकते, O2 टेंट मेथड से ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो फोबिया वाला पेशेंट, कौन सा, फोबिया वाला पेशेंट जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता हो, क्लोज स्पेस से फोबिया हो, जिसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट में क्या रहता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करने वाले हैं अपने ऑक्सीजन हुड मेथड, कौन सा, ऑक्सीजन हुड मेथड की बात करें तो इसके अंदर अपने जो ऑक्सीजन फ्लो रेट रहती है 6 लीटर, क्या रहती है, 6 लीटर पर मिनट रहती है। आगे बात समझे, ऑक्सीजन फ्लो रेट, इसमें भी क्या करते हैं, यूज इन द प्रीटर्म बेबी के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे टर्म के अंदर भी कर सकते हैं, जिसको क्या है, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, उसको भी करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा, किस में यूज किया जाता है, प्री टर्म बेबी के अंदर इसको यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक हुड होता है जो यूज करते हैं ऑन द ओनली फेस के ऊपर क्या करते हैं, ओनली फेस के ऊपर क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है। इसका एक ये रहता है कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर बात करें इसके अंदर तो क्या रहेगा, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, इसका क्या रहता है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, इसका कॉम्प्लिकेशन रहता है किसका, ऑक्सीजन हुड मेथड का। और इसमें क्या है, बच्चा क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस में चला जाता है। आगे बात समझ में, इसमें क्या रहता है, बच्चा ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी, अपने बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द O2 थेरेपी। O2 थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, ये O2 है वो ड्राई गैस है, तो क्या है, नेजल म्यूकोजा को क्या कर सकती है, नेजल म्यूकोजा को क्या कर सकती है, ड्राई कर सकती है। आगे बात समझ में, तो जिसके अंदर क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन होता है नेजल म्यूकोजा को। इसके साथ साथ में हाई O2 थेरेपी क्या कर सकती है, पुले फॉर्मेशन इन द लंग्स के अंदर क्या कर देगा, बुले फॉर्मेशन। बताते हैं आपको बुले फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे ये एल्गोलाई है, ये क्या है, एल्गोलाई है। इस एल्गोलाई के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। अब ये क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आने की वजह से क्या हो जाएगी, ये डायलेट हो जाती है। और डायलेट को क्या बोलेंगे, अगर डिजीज की बात करें
टीजी की बात करें तो इसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एल्गोलाई और एल्गुलर डक्ट का डायलिटेशन हो जाना वो भी परमानेंटली, उसको क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं। और कंडीशन कैसी हो जाएगी? अगर कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? बुले फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बुले फॉर्मेशन होना। ठीक है, हाई ऑक्सीजन की वजह से बुले फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये ना मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है? डायलेट हो गई है। और डायलेट की वजह से क्या हो जाएगा? डायलेट की वजह से क्या हो, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है? ये रप्चर हो जाएगी। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगी। और जैसे ही रप्चर होगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही छोटा। और जैसे ही एल्गोलाई का साइज है या छोटा हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ एल्गोलाई। और कोलैप्स ऑफ एल्गोलाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पेशेंट को? एटेलैक्टेसिस। क्या हो जाएगा पेशेंट को? एटेलैक्टेसिस। तो याद रखना क्या क्या हो सकता है? हाई ऑक्सीजन की वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है, बुले फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा? एटेलैक्टेसिस हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसके बाद में अगर और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैंने बताया था आपको रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। क्या बताया था? रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ये भी क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द O2 थेरेपी। तो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया जो होता है, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझो कि रिट्रो का मीनिंग होता है बिहाइंड। क्या होता है? बिहाइंड या बैकवर्ड। क्या होता है? बैकवर्ड। लेंटल का मीनिंग होता है लेंस यहां पे। और फाइब्रो का मीनिंग होता है अबनॉर्मल टिश्यू हार्डनेस। क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल टिश्यू हार्डनेस हो जाएगा। और इसका प्लेजिया का मीनिंग होता है इंक्रीज सेल नंबर। इंक्रीज सेल नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो क्या हो गया कि लेंस के बैक साइड, इसके लेंस के बैक साइड या बिहाइंड अबनॉर्मल टिश्यू क्या हो जाएंगे? जो बड़े हुए हैं सेल के, जो नंबर बड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाते हैं। आगे बात समझ में? मतलब बैक साइड ऑफ द लेंस के बैक साइड अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एंड हार्डनेस किसके? लेंस के। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ये जो आता है मोस्ट कॉमन, ये प्रीटर्म बेबी के अंदर आता है। इसमें प्रीटर्म का क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। और मेथड की बात करें तो मैंने बताया था O2 फूड मेथड का क्या है? ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है? O2 टॉक्सिसिटी हो सकती है। O2 टॉक्सिसिटी होने के चांस रहते हैं। O2 टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या है? O2 है, जो ऑक्सीजन है, ये जो दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, ये क्या हो जाएंगे? बाद में डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, ऐसे बन जाएंगे। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं, ये क्या होते हैं? टिश्यू को या फिर ऑर्गन को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। ये बाइंड हो जाएंगे टिश्यू के साथ में या फिर इसके ऑर्गन के साथ में, और वो क्या करते हैं? टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। आगे बात समझ में? तो ये क्या था? थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया और मेथड थे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अपने पढ़े कॉम्प्लिकेशन। तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यहीं तक। थैंक यू।